आज राहुल गांधी जी वामपंथी विचारधारा के सहारे चल रहे हैं। आज राजद के सामने घुटने टेक दिए हैं और बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत के लिए तैयारी कर रहे हैं। लालू जी ने सारे टिकटें बांट दी, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी को कि उसका विरोध करे। सच्चाई है कि संविधान से कांग्रेस पार्टी छेड़छाड़ कर रही है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस लौटता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता है और उस पर कोई आरोप भी नहीं लगता है। ये पुरानी कहावत है। लेकिन अगर इसको हम देखें राजनीतिक संदर्भ में तो भाई हम एक ऐसे व्यक्तित्व की आज बात कर रहे हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, कुछ नाराजगी हुई और कांग्रेस में चले गए। जी हाँ, हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। आज से फिर से इनकी वापसी हुई है। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि कौन सी वजह रही कि आपको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा, अब कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपने कांग्रेस त्यागा है। सर, क्या वजह हो रही है, किस तरह का माहौल बना कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है और उसका कोई नेतृत्व नहीं है। आज राहुल गांधी जी वामपंथी विचारधारा के सहारे चल रहे हैं। आज राजद के सामने घुटने टेक दिए हैं और बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए कि लालू जी ने सारे टिकटें बांट दी, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी को कि उसका विरोध करे। मैंने आपसी सहमति के बिना बांट दिया गया। दूसरे तरफ दिल्ली में वैसे व्यक्ति को टिकट देते हैं जिस पर आरोप लगता है कि भारत 100 टुकड़े होंगे तेरे, और वैसे व्यक्ति को पार्टी प्रत्याशी बनाता है, वैसे व्यक्ति को एनएसवाई छात्र संगठन का प्रभारी बनाता है। तो समझिए क्या विचारधारा लाना चाहता है कांग्रेस पार्टी। पूरे देश में चाहता है कि भारत कमजोर हो, भारत के खिलाफ इस तरह की विचारधारा पनपे। तो मैंने समझा कि इस पार्टी में अब काम करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है और मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। निश्चित रूप से कुछ नाराजगी थी व्यक्तिगत, जिसके कारण मैंने भाजपा छोड़ा था, लेकिन छोड़ने के बाद मुझसे एहसास हुआ कि मैंने भारी भूल की है। मतलब नीतीश कुमार जी वाला एहसास हुआ आपको भी? नहीं, वैसी बात नहीं थी, कुछ थी व्यक्तिगत नाराजगी। अच्छा। लेकिन मैंने उसको तत्काल अपने संज्ञान में लाया और लगा कि हमसे भारी भूल हुई। हमने प्रयास किया, बात किया वहाँ के नेताओं से कि भाई हमसे गलती हो गई है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने हमारी गलती को माफ करते हुए कहा कि नहीं ठीक है, आप अच्छा काम करते हैं, आइए काम कीजिए, स्वागत है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, तावड़े जी का निर्देश हुआ, मंगल पांडे जी का निर्देश हुआ, जो भी थे पार्टी के, नित्यानंद राय जी से लेकर संजय मयूख जी, सबने कहा कि नहीं ठीक है, आपने जब गलती स्वीकार कर लिया तो आइए, पार्टी में स्वागत है, आप काम कीजिए, और हमको गले लगा लिया। तो मुझे एहसास हुआ कि कांग्रेस पार्टी सही में पूरी तरह से अपनी दिशा से भटक गई है, अपनी विचारधारा से भटक गई है, सत्ता के लिए निरर्थक प्रयास कर रही है। और सच्चाई है कि जनता कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं करने वाली है। वो लाख आरोप लगावे संविधान छेड़छाड़ करने का, लेकिन सच्चाई है कि संविधान से कांग्रेस पार्टी छेड़छाड़ कर रही है। अच्छा। गलत बयानबाजी कर रही है। और कई एक ऐसे उदाहरण है पहले जिसने कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित होकर के काम किया है और देश की जनता इसको नापसंद करती है। आप सनातन धर्म को अपमानित करने वाले को साथ लेकर चलते हैं तो देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि सबको स्वतंत्रता है अपने धर्म की मानने की, लेकिन अपमानित करने का नहीं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए कि आज तक भगवान राम का पूजन करने कोई नहीं गया। आमंत्रण तो ठुकराया है राम मंदिर का, कोई व्यक्ति पूजन नहीं कर गया। राहुल गांधी जी कभी कभी सपने में कुर्ता पर जनेऊ पहन करके नाटक करते हैं, बोतल में लेके पानी शंकर जी पर चढ़ाने का। तो देश की जनता आपको जान चुकी है, आपके चरित्र को जान चुकी है कि आप सत्ता में आने के बाद 20 साल सांसद रहने के बाद भी आपको सीख नहीं मिली है, कोई ज्ञान नहीं हुआ है। कहीं न कहीं से आप स्क्रिप्ट मास्टर हैं। आपके जो नेता स्क्रिप्ट देते हैं, वामपंथी विचारधारा पर आप चल रहे हैं और देश में तोड़फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। विनोद शर्मा जी, सवाल ये भी है, कई लोग भी ये कह रहे हैं कि अब विनोद शर्मा इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपना रहे हैं क्योंकि मोदी की गारंटी जो है वो राहुल गांधी के गारंटी पर भारी पड़ रहा है। देखिए, मोदी जी हमेशा भारी थे, रहेंगे, क्योंकि एक तपस्वी की तरह देश हित में मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक शक्ति देने के लिए।
लगातार अनवरत काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और अधिकांश वायदे उन्होंने पूरे किए जो देश के सामने रखे थे, और अभी भी जो बचे हुए उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस बार 400 पार होगा और जो भी बचे खुचे वायदे हैं देश की जनता के सामने सारे पूरे होंगे। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था देश की विश्व की बनेगी। यही वजह थी कि आपको यह एहसास हो गया कि यहाँ हमारा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए चलो फिर से भारतीय जनता पार्टी में ही चले जाएं। नहीं, अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भारी भूल की। छोड़ने के बाद लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, और उस अपराध बोध में मैं वहां कुछ दिन काम किया और लगा कि अब हमको घर वापसी करनी चाहिए। मैंने संपर्क किया भाजपा से, उनके नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, गलती इंसान से होती है, आप गलती मान रहे हैं तो आइए, स्वागत है आपका। और निश्चित रूप से बड़ा दिल दिखाते हुए हमें फिर से शामिल करा लिया प्रधानमंत्री जी के आने के अवसर पर। मतलब ये कहा जाए कुल मिला के कि कांग्रेस की असलियत जानने का मौका मिला इतने दिनों में आप। निश्चित रूप से कहा ना कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं विचारधारा की बात करती है तो बेईमानी है, कोई नीति सिद्धांत की बात नहीं करती है, और न कहीं राष्ट्र प्रेम की भावना उसमें है, उसे कुर्सी प्रेम की भावना है जो देश की जनता जान चुकी है। अब हमें नहीं लगता है कि अभी लंबे समय तक, वर्षों तक कांग्रेस पर जनता विश्वास करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई विनोद शर्मा जी फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता के रूप में अब हमारे सामने हैं, और जिस तरह से हमारी बातचीत हो रही थी, कई मसले हैं इनके परिवर्तन को लेकर, इनके घर वापसी को लेकर, जिन्होंने खुद से स्वीकारा है कि नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें फिर से स्वीकारा है, हमें गले लगाया है। तो चलिए इंतजार करते हैं कि फिर से विनोद शर्मा जी के घर वापसी के बाद क्या कुछ परिवर्तन होता है, कैसा माहौल बनता है बीजेपी कार्यालय का, और कितने प्रतिशत जो है संख्या वोट के वो बढ़ते नजर आएंगे। इंतजार रहेगा हमें भी, तब तक इंतजार आप भी करें। बहुत शुक्रिया आपका।